नमस्कार जी। शेख, मेरा सवाल ये है कि मैंने शेख एक बिजनेस स्टार्ट किया था कपड़े का ऑनलाइन। तो उसमें जी। एक कंडीशन थी कि नो रिटर्न नो एक्सचेंज, और वो फोटो को देखकर ही कपड़ा चॉइस करना था। तो शेख, वो बिजनेस जायज होगा क्या मेरे लिए? जी। देखिए, खरीदो फरोख्त की बहुत सारी किस्में हैं और उन तमाम किस्मों में, खरीदो फरोख्त की तिजारत की तमाम किस्मों में उनके सही होने के लिए, शरई होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन्हीं शर्तों में से एक शर्त यह है कि जो सामान है उस सामान का इल्म होना चाहिए खरीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी। जैसे अगर मैं कोई कपड़ा खरीद रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कपड़ा किस कलर का है, किस क्वालिटी का है, या जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें होती हैं कपड़े के बारे में मालूमात, वो चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, तब उसका खरीदना मेरे लिए जायज़ है। अब किसी सामान का इल्म जो है दो तरीके से होता है। एक तरीका तो सामान का के बारे में मालूमात हासिल करने का यह है कि वो सामान आपके सामने मौजूद हो। जैसे कपड़ा है, आपके सामने रखा हुआ है, आप उसका कलर देख रहे हैं, हाथ से पकड़ के कपड़े की क्वालिटी देख रहे हैं, कपड़े का ब्रांड देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है। इसको कहा जाता है अल इल्म बिल मुबाशरा। डायरेक्ट आप उसका इल्म हासिल कर रहे हैं, हवासे खमसा के जरिए से उसका किसी सामान का इल्म हासिल करना, इसको इल्म बिल मुबाशरा कहा जाता है। तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है किसी चीज के बारे में वस्फ बयान करके या वस्फ सुन करके उसका इल्म हासिल करना। और आपके केस में यही है, आप कह रहे हैं कि मैं कपड़ा बेचती हूं और उसकी तस्वीर देख करके लोग उसको खरीदते हैं। जाहिर है उसकी सिर्फ तस्वीर नहीं होती होगी, उसकी तस्वीर होती होगी, उसके बारे में कुछ और डिटेल भी होते हैं, फला क्वालिटी का कपड़ा है, फला कंपनी का कपड़ा है, ये सारे डिटेल उसमें लिखे होते हैं। इसको कहा जाता है अल इल्मो बिल वस्फ, वस्फ बयान करके उसका इल्म हासिल करना। तो अब जो खरीदने वाला है वो सारे डिटेल पढ़ करके उसे इल्म हो जाता है कि ये कपड़ा कैसा है, उसके बाद वो खरीदता है। अब जब वो खरीदता है तो जरूरी है कि जो डिटेल आपने उसको लिख करके बताया है वो सारा डिटेल सही हो बाद में। अब कपड़ा उसने जो है पीला कपड़ा ऑर्डर किया था, आपने नीला कपड़ा भेज दिया उसको, इसका मतलब जो चीज उसने खरीदा था, जिस बात पर आपका इत्तेफाक हुआ था, उसकी मुखालफत हो गई। उसने कपड़े की क्वालिटी आपने उसको जो बताई थी, कपड़े की वो क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब मुखालफत हो गई उसकी, सामान के अंदर अब ऐब माना जाएगा। तो अगर किसी चीज को, किसी सामान को वस्फ बयान करके उसका इल्म हासिल किया गया है और इस तरह से उसको खरीदा या बेचा गया है, तो बाद में सामने वाले को, खरीदने वाले को इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि अगर सामान के बताए गए डिटेल्स में कहीं कोई कमी है तो आप वापस कर सकते हैं। इसको बाबुल खियार, किताबुल बुयू के अंदर, या खरीदो फरोख्त के जो मसाइल होते हैं फ़िक़्ह में, उस बाब के अंदर एक मुस्तकिल जो है मसला है खियार का मसला, यानी उसके पास इख्तियार होगा। सामान के अंदर अगर कोई कमी है, आपका उसके साथ जो इत्तेफाक हुआ है उसमें कोई कमी है, तो सामने वाले को इस बात का इख्तियार होगा कि उसे वापस कर सकता है। लिहाजा आपके ये कह देने से कि बिका हुआ कपड़ा वापस नहीं होगा, बिका हुआ कपड़ा बदला नहीं जाएगा, आपकी इस बात का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि आप ये बात चाहे कहें या ना कहें, ऑटोमेटिक सामने वाले को इस बात का इख्तियार शरीयत देती है कि जिस शर्त पर आपने वो सामान खरीदा है, अगर वो शर्तें नहीं पाई जा रही, वो औसाफ नहीं पाए जा रहे उस सामान के अंदर, तो उसे इस बात का इख्तियार शरीयत देती है कि वो वापस कर सकता है, सामान को बदल भी सकता है, सामान की कीमत वापस ले सकता है सामान रिटर्न करके, ये सारा इख्तियार ऑलरेडी उसके पास है। लिहाजा आपके कहने का कोई एतबार नहीं है। हाँ, अगर आपने कहा कि वापस नहीं होगा और सामान का जो डिटेल आपने बताया था वो तमाम चीजें मौजूद है उसके अंदर, तब उसे इख्तियार नहीं होगा कि वापस कर सके वो। बेहतर है शेख, मेरा जो काम है वो ब्रोकर की तरह है, मैं खुद डीलर नहीं हूँ, और मैं उधर से जो एक सेकंड से थोड़ा माजरत करूंगी, उधर से जो रेट पेस्ट करके आता है शेख, हम यहाँ पर उसको एक ब्रोकर होने की हैसियत से उसके रेट को चेंज करके पेस्ट करते हैं, इस तरह से शेख। यानी कोई कंपनी है जिसका कपड़ा होता है,
आप फ़कत उस कपड़े के डिटेल को कस्टमर तक पहुंचाती हैं, कस्टमर ढूंढती हैं, फिर उसे रिफ़र करती हैं कंपनी की तरफ। तो एक दो चीज़ें आप बताइए। पहली बात ये बताइए कि इसमें आपको क्या मिलता है? जो शेख हम जैसे 50 उसमें जो ऐड करते हैं एक्स्ट्रा रेट टेस्ट करने के लिए, उसको हटा, उनके रेट को हम हटाकर दूसरा स्टिकर पेस्ट करते हैं उस पर, ठीक है। अपने रेट का। जैसे कपड़ा हाँ, मान लीजिए कपड़ा 100 रियाल, उसकी 100 रुपया कीमत है उसकी कंपनी की तरफ से, आपने 110 कर दिया उसको, है ना? एक बात ये। दूसरी बात, ये कपड़ा उस कस्टमर को कौन भेजता है? वो डीलर की तरफ से डायरेक्ट ऑनलाइन जहाँ का हम एड्रेस देंगे शेख, वहाँ वो डीलर खुद पहुँचाएंगे। हमारा उसमें कोई, सिर्फ हमारा ये है कि ग्रुप में उसको पेस्ट करना है और हाँ प्राइस। ठीक है। और उसकी अगर डिटेल्स दरमियान में, हाँ, दरमियान में कोई गड़बड़ी हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? वही तो नहीं पता शेख हमको कि उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। डीलर का कहना है कि एक बार जब अपन ने लिख दिया उसमें नो रिटर्न नो एक्सचेंज, तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो जैसा नहीं, दिख रहा देखिए है इसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं। पहली बात, ये जो तफसीलात आपने बताई ना कि आप उसकी कीमत बदल देती हैं और उसके एतबार से आप उसको बेचती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस सामान को आप बेच रही हैं। एक तो होता है ब्रोकर, जिसको सिमसार कहते हैं, एजेंट कहते हैं, दलाल कहते हैं। इसमें तो कोई मसला नहीं है कि किसी और का सामान है, मैं कस्टमर ढूंढ के उसको देता हूं, उन दोनों के दरमियान डीलिंग होती है और दरमियान में मुझे कुछ उजरत मिलती है क्योंकि मैंने उसको कस्टमर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उस सामान को आप बेच रही हैं तो आप फिर जो है ब्रोकर नहीं हुई, आप या एजेंट, या जिसको दलाल हम उर्दू में बोलते हैं, अरबी में सिमसार बोलते हैं, वो आप नहीं हुई। आप कपड़े को डायरेक्ट बेच रही हैं। तो जब आप कपड़े को डायरेक्ट बेच रही हैं तो बेचने वाली आप हुई। जो भी खराबियां होंगी, जो भी मसाइल होंगे, उसकी जिम्मेदार आप होंगी, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि आप बेच रही हैं। और ये जो आप शर्त रख रहे हैं कि इसको वापस नहीं किया जाएगा, रिटर्न नहीं किया जाएगा, इस शर्त का कोई एतबार नहीं है। क्योंकि अगर उस सामान के अंदर, मान लीजिए कई दफा ऐसा होता है, सामान के अंदर खराबी हो, कपड़ा फटा हुआ है, तो क्या होगा बताइए? तो क्या वो कंपनी वापस करती है? नहीं हाँ, नहीं, तब नहीं दुरुस्त है ये। मुझे यही उस शुबा कस्टमर हो के रहा था पास इस बात का, हाँ, उस कस्टमर के पास इस बात का इख्तियार होना चाहिए कि अगर सामान के अंदर कोई गड़बड़ी है तो सामान वापस किया जाएगा। अब कुछ एतबार से आप यहां पर डायरेक्ट बेच रही हैं, कुछ एतबार से जिम्मेदार कंपनी बन रही है, तो पता नहीं चल रहा है यहां पर बेचने वाला कौन है। तो आप ये कीजिए, सुनिए, आप ये कीजिए कि आप दरमियान में सिर्फ ब्रोकर हैं। सामान बिकवाएंगी तो उसमें आपको परसेंट मिलेगा। कंपनी से आप ये इत्तेफाक कीजिए कि मैं आपको कस्टमर ढूंढ के दूंगी तो मुझे इतना परसेंट कमीशन मिलेगा। अब मैंने आपको और कस्टमर को मिला दिया आपस में, आप उसके साथ डील कीजिए, आप उसको सामान भेजिए, आप उससे पैसा लीजिए, ये सारा काम आप कीजिए। अच्छा, ये भी बताइए कि वो पैसा जो कस्टमर भेजता है वो किसको जाता है? वो कस्टमर जो पैसा भेजेगा शेख, तो जो रेट हमको वहां से मिला है हम उनको उतना पे करेंगे और वो पैसा पहले तो हमारे अकाउंट में आएगा। इसको शेख, इसको बय सलम बनाया जा सकता है, लेकिन फिर मुझे मालूम है उसमें भी कई सारी गड़बड़ियां करते होंगे लोग। बय सलम एक होता है बहन, बय सलम में क्या होता है कि कीमत, पूरी कीमत पहले ले ली जाती है, सामान का डिटेल बताया जाता है, सामान बाद में दिया जाता है। अब हम अगर इसको बय सलम बनाना चाहें तो आपको पूरी कीमत कस्टमर से पहले लेना पड़ेगा। मान लीजिए 110 रुपया, हाँ ठीक है, पूरी कीमत आपने पहले ले लिया। अब उसके बाद वो सामान आप उसको भेज रही हैं, खुद नहीं भेज रही हैं, आप कंपनी को कह रही हैं कि आप भेज दीजिए। गोया कि कंपनी से आप खरीद रही हैं और कंपनी को ऑर्डर कर रही हैं कि आप मेरे वकील बनके सामान फला एड्रेस पर भेज दीजिए। अब ये कंपनी वो सामान आपको बेच रही है, ना कि कंपनी वो सामान उस कस्टमर को बेच रही है, क्योंकि सामान की कीमत भी आपने लिया है और आपने फिर दोबारा कंपनी से खरीदा है और कंपनी से, और आपका कंपनी के साथ आपका इत्तेफाक है कि मैं फला सामान की इतनी कीमत आपको दूंगी। तो वो कस्टमर जो है आपसे खरीद रहा है, आप कंपनी से खरीद रही हैं और कंपनी को आप कह रही हैं कि सामान आप फला एड्रेस पर भेज दीजिए। तो यहां पर बेचने वाली आप हैं। तो जो शर्तें होनी चाहिए कस्टमर और आपके दरमियान, शर्तें होनी चाहिए,
वो शर्तें, वो कंपनी तो सिर्फ आपकी वकील है बस। सामान आपने कंपनी से खरीदा, आपने कहा भाई मेरा ये सामान आप फला एड्रेस पर भेज दीजिए, और आप फला एड्रेस पर इसलिए भिजवा रही हैं क्योंकि आपने उससे वो सामान बेचा हुआ है। तो यहां पर बाय और मुश्तरी, खरीदने और बेचने वाला आप और आपका कस्टमर है। कंपनी दरमियान में सिर्फ वकील है। कंपनी से आप सामान खरीद के भिजवा रहे हैं दूसरे एड्रेस पर, तो लिहाजा यहां पर कंपनी की शर्तें उस कस्टमर के साथ नहीं चलेंगी। उस कस्टमर के साथ आपकी शर्तें होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को तो आप बेच रही हैं, पैसा आपको पे कर रहा है, सामान आपसे पा रहा है वो। तो शेख ठीक है, मेरा कहना, शेख एक सेकंड, तो शेख वो फिर जायज होगा कि नहीं होगा? जैसे अभी कस्टमर का और हमारी डीलिंग हो गई। ये जायज हो सकता है, लेकिन जो चीजें मैंने बताई, जब ये चीजें आप ऐड करेंगी तो जायज होगा। जैसे कंपनी शर्त, जैसे कंपनी कहती है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, चाहे फटा हो, कटा हो, कैसा हो, वापस नहीं होगा, है ना? तो ये जायज नहीं है। वही शर्त रखी हमने भी, तो ये जायज नहीं होगा। कस्टमर को आपको देना पड़ेगा ये चॉइस कि अगर सामान का जो की तफसीलात मैंने बताई हैं, अगर वो नहीं मिला आपको तो आप वापस कर सकते हैं। ये चॉइस होना चाहिए कस्टमर के पास। जज़ाकल्लाह खैर, समझ आ गई। बराबर।